Hello everyone, this video is related to issue and forfeiture of share. Issue and forfeiture of share चैप्टर इसके कुछ टॉपिक मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ। तो आज जो टॉपिक मैं इसके अंदर करवाने वाली हूँ कि जब शेयर का पब्लिक सब्सक्रिप्शन होता है, जब शेयर्स को पब्लिक को इशू किया जाता है तो उस कंडीशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना ज़रूरी है कि कंपनी अपने शेयर किस तरह से पब्लिक को इशू कर सकती हैं। कंपनीज एक्ट अमेंडेड होने से पहले 2013 से पहले एक कंपनी अपने शेयर को पार, प्रीमियम या डिस्काउंट पर इशू कर सकती थी। पार का मतलब फेस वैल्यू के इक्वल। हर एक शेयर की एक फेस वैल्यू होती है, पार वैल्यू होती है। तो अगर पार वैल्यू के इक्वल शेयर को इशू किया जा रहा है तो वो कंडीशन इशूड एट पार है। अगर शेयर को पार वैल्यू से ज़्यादा पर इशू किया जाता है तो उस कंडीशन को हम इशूड एट प्रीमियम बोलते हैं। लाइक अगर 10 वाला शेयर हम 12 में इशू कर रहे हैं तो वो कंडीशन इशूड एट प्रीमियम की होती है। अगर शेयर को डिस्काउंट पर इशू किया जा रहा है, मतलब लेस देन पार वैल्यू, तो उसे हम इशूड एट डिस्काउंट बोलते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 53 के अंदर मेंशन है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर पब्लिक को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है। सिर्फ स्वीट इक्विटी शेयर होते हैं जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़, अपने डायरेक्टर्स को इशू करती हैं, उनके इंटेलेक्चुअल राइट के बदले में, उनकी नो हाउ के बदले में। तो वही शेयर डिस्काउंट पर इशू किए जा सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी शेयर कंपनी पब्लिक को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती हैं। तो जब कंपनी शेयर पार पर इशू करती हैं, पार पर इशू फेस वैल्यू के इक्वल अगर इशू किया जा रहा है तो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, इसकी जनरल एंट्रीज मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ आपको कि पार पर इशू करने पर किस किस तरह का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। जैसे पहले जब एप्लीकेशन की मनी रिसीव होती हैं तो उसके रिसीव करने की एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन जब हमें ये क्लियर हो जाता है कि हम कितने शेयर होल्डर को शेयर अलॉट करने वाले हैं तो वो एप्लीकेशन की अमाउंट हमारी कैपिटल का पार्ट बन जाती है। फिर आप एंट्री पास करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट को ड्यू किया जाता है, दैट इज़ नोन एज अलॉटमेंट। अलॉटमेंट को ड्यू करने पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर अलॉटमेंट जब रिसीव होती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर कॉल को ड्यू करते हैं। अगर एक से ज़्यादा कॉल है तो पहले शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जब उसको रिसीव किया जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ऐसे ही सेकंड कॉल को ड्यू किया जाएगा। अगर सेकंड कॉल ही फाइनल कॉल है तो हम एंट्री पास करेंगे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जब हम पब्लिक को इशू कर रहे होते हैं। जब हम शेयर इशू करते हैं तो कुछ शेयर इशू से रिलेटेड एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो वो जो एक्सपेंसेस हैं उनको पे करने की एंट्री हम पास करते हैं शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नॉर्मल खर्चों की तरह हम इसको दिखाते हैं। और फिर सेम जो एक्सपेंडिचर हैं उनको हमें सेम ईयर में राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ करने का जो ट्रीटमेंट हम करते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट। ऐसे ही जो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है, जैसे अगर हम शेयर प्रमोटर को इशू कर रहे हैं उनकी सर्विसेज के बदले में, तो उस केस में जो हम एंट्री पास करते हैं फॉर्मेशन एक्सपेंसेस आप ओपन कर सकते हैं इस अकाउंट को, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, या आप इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट ओपन कर सकते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, या आप गुडविल अकाउंट ओपन कर सकते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट। तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसे भी आपको इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट को भी हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करना होता है। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन हमारे सामने है, एक्स लिमिटेड ने एप्लीकेशन इनवाइट की है 8 लाख शेयर के लिए 10 का 1 है। पेमेंट वर टू बी मेड एज, पेमेंट कैसे होनी है, 3 एप्लीकेशन पर है, 2 अलॉटमेंट पर है, 3 फर्स्ट कॉल पर है और 2 सेकंड कॉल पर है, सेकंड एंड फाइनल कॉल है। ऑल द शेयर वर अप्लाइड, सभी ने एप्लीकेशन हमें भेज दी, सबको हमने शेयर दे दिए होंगे, सबके सब सब्सक्राइब्ड हो गए।
यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट आपको बनाने हैं, बैलेंस शीट आपको बनानी है कंपनी की। ऑल सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल हैव बीन ड्यूली रिसीव्ड, सारी की सारी अमाउंट हमारे पास आ चुकी हैं। शेयर इशू एक्सपेंसेस 1,20,000 के हुए हैं। 40,000 के शेयर ये फुली पेड अप शेयर है, क्योंकि कंपनी का शेयर 10 रुपये का है, तो 40,000 मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लाख के शेयर हो गए। ये शेयर हमने इशू करे हैं प्रमोटर को फॉर दियर सर्विसेज, उनकी सर्विसेज के बदले में हम इशू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो एंट्री हम पास करेंगे, रिसीव करने की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पर इक्विटी वर्ड क्यों आया? अगर आपको शेयर की क्लास मेंशन नहीं है तो उसको इक्विटी माना जाता है। प्रेफरेंस तब होगा जब क्लियर कट आपको गिवन होगा कि प्रेफरेंस शेयर है। तो फर्स्ट एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 8 लाख शेयर थे, तो 8 लाख को हम एप्लीकेशन की मनी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 लाख इंटू 3 24 लाख हो गया। फिर हम एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 24 लाख हो जाएगा। अब हमें अलॉटमेंट को ड्यू करना है। अलॉटमेंट 2 रुपीज़ की है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हम 8 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिकली ये जो एंट्री है वो ड्यू करने की है, हम मंगवा रहे हैं। जब वो हमें रिसीव हो जाएगा फिर हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ऐसे ही हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल जो है वो 3 रुपीज़ की है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल को हमने ड्यू कर दिया, तो यहाँ पर 8 लाख को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, तो यहाँ पर भी हम 8 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें फाइनल कॉल को ड्यू करना है। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल 2 रुपीज़ की है, तो 8 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब वो हमें रिसीव हो जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इशू एक्सपेंसेस को पे करने की एंट्री करनी है। शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री हम पास करेंगे। फिर जो शेयर हमने प्रमोटर को दिए हैं, तो प्रमोटर को उनके इशू करने की एंट्री हम करेंगे। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट कर सकते हैं, या हम इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट के साथ साथ या हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, या हो सकती है गुडविल अकाउंट डेबिट। तो आप इनमें से कोई भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ हम 40,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रमोटर को हम उनकी सर्विसेज के बदले में शेयर दे रहे हैं। ये तो हमारा जनरल का ट्रीटमेंट हुआ। आपको एक और एंट्री यहाँ पर पास करनी है, शेयर इशू एक्सपेंसेस और इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट को स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करने की। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस और टू इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, इनको हम राइट ऑफ कर देंगे। अब आपको बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना है, लेज़र आपको बनाने हैं। तो बैंक अकाउंट जहाँ डेबिट हो रहा होगा तो उसका ऑपोजिट अकाउंट डेबिट में आ जाएगा। जहाँ बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा तो उसका ऑपोजिट अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा। मतलब ये हमारी रिसीट है और ये हमारी पेमेंट है। तो आप दोनों साइड का डिफरेंस कंप्यूट करोगे तो आपके पास बैलेंस होगा। इस बैलेंस का यूज़ क्या है, जब आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है तो आप इसको बैलेंस शीट की एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के हेड में दिखाते हैं। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपको इसको शो करना है। तो बैंक बैलेंस हमारा हुआ 78,80,000 का। इसके बाद आपको बाकी अकाउंट भी प्रिपेयर करने हैं, लाइक इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है तो आप एंट्रीज के बेस पर बना सकते हैं, जैसे बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बाय इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बाय इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, बाय इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, बाय इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट और टू बैलेंस कैरी डाउन। इस तरह से अलग अलग जो अकाउंट्स हैं आप लेज़र के जो रूल्स हैं उसको अप्लाई करके इन अकाउंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब टर्न आती है बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट, आपको बैलेंस शीट जो प्रिपेयर करनी है उसके अंदर आपको सबसे पहले बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट, जिस दिन आप बना रहे हैं
पर्टिकुलर लास्ट डेट को बेसिकली ये बनती है। फिर सेकंड कॉलम में आप नोट नंबर दिखाते हैं, रुपीज़ ये करंट ईयर की हैं और ये प्रीवियस ईयर की अमाउंट आती हैं। सबसे पहला जो हेड होता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ हैं, तो इसके अंदर शेयर होल्डर के फंड आते हैं। शेयर होल्डर के फंड में आप क्या क्या दिखाते हैं, यहाँ पे शेयर कैपिटल आती हैं, रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आप P&L के बैलेंसेस दिखाते हैं, सबके सब रिजर्व दिखाते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम को आपको शो करना होता है। तो ये सब रिजर्व एंड सरप्लस के पार्ट है। तो अब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलेंगे। हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी कैपिटल। कैपिटल का जो प्रॉपरली ट्रीटमेंट होता है वो बाहर नोट्स की फॉर्म में होता है। तो नोट्स में आप क्या दिखाएंगे, आप सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल दिखाते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल कंपनी के मैक्सिमम कैपिटल है। कंपनी की वो कैपिटल होती है जो कंपनी जिससे ज़्यादा कभी भी अपने लाइफ टाइम में इशू नहीं कर सकती हैं, और इसको कंपनी के मेमोरेंडम के अंदर मेंशन किया जाता है। ऑथराइज्ड आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं थी, तो आप इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद आपको इशूड कैपिटल को दिखाना है। ऑथराइज्ड का जितना पार्ट आपने इशू कर दिया है वो इशूड कैपिटल का पार्ट होगा। आप इसको इशू में दिखाएंगे, इशूड भी, सब्सक्राइब्ड और पेड अप। तो इस क्वेश्चन के अंदर तीनों ही कैपिटल सेम है, जितना हमने इशू किया था उतना ही सब्सक्राइब्ड हुआ और उतना ही शेयर होल्डर ने पे कर दिया है। तो जो शेयर है, नंबर ऑफ शेयर है, वो टोटल कितने हैं, 8 लाख तो हमने पब्लिक को इशू करे हैं, प्लस 40,000 के जो शेयर्स हैं वो हमने प्रमोटर को इशू करे हैं। दैट मीन्स जो टोटल हुआ वो 8,40,000 का है। तो आपको यहाँ पर 8,40,000 शेयर शो करने हैं और इनकी जो फेस वैल्यू वो 10 रुपीज़ की है। दैट मीन्स कैपिटल की जो अमाउंट है वो 84 लाख हो जाएगी। आप इसको बैलेंस शीट के अंदर जब शो करेंगे शेयर होल्डर के फंड में, तो आप 84 लाख डायरेक्टली दिखा देंगे। यहाँ पर आपको डायरेक्टली शो करना है और आपको यहाँ पर नोट नंबर 1 भी मार्क करना है, क्योंकि ये जो पूरी एक्सप्लेनेशंस हैं वो आपको नोट नंबर 1 में गिवन थी। आपने जो फर्स्ट नोट बनाया था शेयर कैपिटल का, तो आपने वहाँ पर पूरा इसको एक्सप्लेन किया था कि ऑथराइज कैपिटल कितनी है, इशूड कितनी है, सब्सक्राइब्ड कितनी है, कॉल्ड अप कितनी है, पेड अप कितनी है। तो वो सब कुछ आप नोट्स में दिखाते हैं। तो ये नोट नंबर 1 है। फिर आपको सेकंड जो है वो बैलेंस शीट की एसेट में आ जाना है। एसेट के अंदर आपको ये अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस गिवन है। देखो, जो अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस होते हैं, जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, शेयर इशू करने के एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो सेम ईयर में राइट ऑफ हो जाते हैं। तो हम इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं जब वो सेम ईयर में राइट ऑफ हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसको दिखाने की बजाय हम इसको स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ कर देते हैं। तो राइट ऑफ जब हम करेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ P&L टू ये एक्सपेंसेस हो गया, तो यहाँ से एक्सपेंसेस हमारे ख़त्म हो जाएंगे और उधर से हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस भी कम हो जाएगा लायबिलिटी साइड से। तो आपको इसको बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाना है, क्योंकि इनको हम सेम ईयर में राइट ऑफ कर देते हैं, तो हमें बैलेंस शीट के अंदर दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके बाद आपको बैलेंस शीट की एसेट में ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बैलेंस को भी शो करना है। तो वो कैशियर बैंक जो ऑलरेडी बैंक अकाउंट को बनाने से बैलेंस हमारे पास आया था, तो उस बैलेंस को आप यहाँ पर दिखा देंगे। तो ये नॉर्मल वाला केस था कि अगर हम शेयर को पार पर इशू करते हैं, जितने का शेयर है अगर हम उतने में इशू कर रहे हैं, तो वो इशूड एट पार की सिचुएशन है। इसके बाद जो सेकंड केस है वो है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। अगर हम शेयर को फेस वैल्यू से ज़्यादा पर इशू करते हैं तो वो सिचुएशन इशूड एट प्रीमियम की होती है। इस प्रीमियम को हम सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं और इसे हम बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में दिखाते हैं इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ के अंडर। इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ में सेकंड जो हेड हम बनाते हैं वो है रिजर्व एंड सरप्लस। तो वहाँ पर आपको इसे शो करना होता है। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, जनरल एंट्रीज हम कैसे करते हैं। जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो किसी भी इंस्टॉलमेंट के साथ रिसीव हो सकता है, एप्लीकेशन के साथ भी हो सकता है, अलॉटमेंट के साथ भी हो सकता है और कॉल के साथ भी हो सकता है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर क्लियर कट गिवन है कि वो एप्लीकेशन के साथ है, तो आप उसको एप्लीकेशन के साथ ही दिखाएंगे। अगर वो अलॉटमेंट के साथ है फिर वो अलॉटमेंट के साथ ही जाएगा। अगर वो कॉल के साथ है फिर आप उसका ट्रीटमेंट कॉल के साथ करेंगे। अगर इम्प्लाइड है, आपको गिवन ही नहीं है कि सिक्योरिटी प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट के साथ हमें रिसीव होने वाला है, तो आप उसको
अलॉटमेंट के साथ मान के चलते हैं, आप अज्यूम कर लेते हैं कि जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के साथ ही हमें रिसीव हो जाएगा। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग केसेस में कैसे होगा, सबसे पहले अगर प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ है तो आप पहले एप्लीकेशन को रिसीव करने की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आप इस एप्लीकेशन के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम को पहले ही ऐड कर देंगे, क्योंकि प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ आ रहा है तो आप प्रीमियम को भी दिखाएंगे। फिर आपको इसको सेग्रीगेट करना है। अगर टोटल एप्लीकेशन 3 की है जिसमें 2 की फेस वैल्यू का पार्ट है और 1 रुपये का प्रीमियम है, तो एप्लीकेशन तो टोटल हमें 3 की रिसीव होगी। आप जब इसको सेग्रीगेट करेंगे, आप जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो एप्लीकेशन की जो बेसिक अमाउंट है वो कैपिटल में जाएगी और प्रीमियम वाला जो पोर्शन है वो प्रीमियम में चला जाएगा। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। एप्लीकेशन के सामने आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल के सामने आप नंबर ऑफ शेयर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ है। सेकंड कंडीशन है कि अगर प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है तो आप पहले अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ आप ड्यू वाली एंट्री में ही इसको सेग्रीगेट करके दिखा देंगे। टोटल इंक्लूडिंग प्रीमियम तो अलॉटमेंट के सामने जाएगा, विदाउट प्रीमियम फेस वैल्यू का पार्ट शेयर कैपिटल के सामने जाएगा और प्रीमियम के सामने जाएगा। फिर आप अलॉटमेंट की मनी को रिसीव कर लेंगे और ये जो मनी है वो इंक्लूडिंग प्रीमियम आएगी। अगर सभी ने पे कर दी है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ऐसे ही फाइनल कॉल के साथ भी हम फर्स्ट कॉल के साथ भी हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, फाइनल के साथ भी ये हमें मिल सकता है। अगर फर्स्ट फाइनल कॉल के साथ हमें मिल रहा है तो शेयर फर्स्ट और शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और जब ये हमें मिल जाएगा तो इंक्लूडिंग प्रीमियम जो एंट्री हम पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट प्रीमियम को इंक्लूड करके हम दिखाएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं कि कैसे हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। पारस लिमिटेड रजिस्टर्ड था, ऑथराइज कैपिटल से 2 करोड़ की कैपिटल है और जो डिवाइडेड कैसे हैं, 20 लाख शेयर है, 10 का 1 है। कंपनी ने 12 लाख के इक्विटी शेयर इशू करे हैं और इनका जो इशू हुआ है वो 3 रुपीज़ के प्रीमियम पर हुआ है। पेबल कैसे है, 4 एप्लीकेशन पर, 5 अलॉटमेंट पर, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अलॉटमेंट के साथ ही आपको बोल दिया कि वो इंक्लूडिंग प्रीमियम है। ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द अमाउंट वर ड्यूली रिसीव। सारे के सारे शेयर हमारे आ चुके हैं, सारी मनी को हमने रिसीव कर लिया है। शेयर इशू एक्सपेंसेस 4 लाख के हैं जिनको हमने सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट राइट ऑफ कर दिया है। तो आप पहले ये देखें कि एप्लीकेशन के साथ कितनी अमाउंट है। एप्लीकेशन के साथ 4 रुपीज़ हैं। अलॉटमेंट के साथ जब आप अलॉटमेंट का पैसा देखेंगे तो आपको इसमें से प्रीमियम को एक्सक्लूड कर देना है, आपको इसमें से प्रीमियम को एक्सक्लूड कर देना है। 5 की टोटल अलॉटमेंट है, इसके अंदर 3 रुपीज़ का प्रीमियम है। इसका मतलब ये 2 + 3 का प्रीमियम हुआ। 3 रुपये के प्रीमियम को आप अलग करेंगे तो 2 + 3 ये हमारा फेस वैल्यू का पार्ट है, प्लस 3 रुपीज़ का प्रीमियम है। ऐसे ही फर्स्ट कॉल जो है वो 2 की हो जाएगी, सेकंड कॉल भी 2 की है। तो 4 + 2 + 2 + जो 2 है तो इनका जो टोटल है वो 10 रुपीज़ हो जाएगा और प्लस 3 का प्रीमियम 13 रुपये में हम अपना शेयर इशू कर रहे हैं। इसको सेग्रीगेट कर सकते हो। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा जब हम प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें एप्लीकेशन की अमाउंट रिसीव होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो जो नंबर ऑफ शेयर है वो तो 20 लाख के हैं और एप्लीकेशन 4 रुपीज़ की है। तो यहाँ पर हम 20 लाख को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 लाख × 4 होगा तो अमाउंट 48 लाख की हो जाएगी। यहाँ प्रीमियम नहीं है। फिर आप एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, 20 × 4 लाख तो 40 लाख की ये कैपिटल का पार्ट बन गया। अब टर्न है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट जो है 2 + 3 का प्रीमियम है। तो यहाँ तो आप पूरा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल के सामने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रीमियम के सामने 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ शेयर 12 लाख है तो अलॉटमेंट के सामने हमें 12 लाख को 5 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 60 लाख। फिर हम कैपिटल के सामने
12 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो विदाउट प्रीमियम है 24 लाख, फिर हम सिक्योरिटी प्रीमियम से करेंगे 12 लाख इंटू 3 36 लाख हो जाएगा। फिर हम इस अमाउंट को रिसीव कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पर इंक्लूडिंग प्रीमियम आएगा। अब आपको फर्स्ट कॉल को ड्यू करना है, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ की है, तो यहाँ पर हमें 12 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करना है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, 12 लाख को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 लाख का हुआ। सेकेंड कॉल को ड्यू करेंगे, वो भी 2 रुपीज़ की है, तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 24 लाख हो जाएगा। अब हमें सेकेंड कॉल को ड्यू करना है, उसको भी हमने रिसीव कर लिया। अब टर्न है शेयर इशू एक्सपेंसेस की, तो शेयर इशू एक्सपेंसेस को हम पे करेंगे शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हमें 4 लाख के गिवन थे और आपको क्वेश्चन के अंदर बोला गया था कि इसको हमें राइट ऑफ करना है आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। तो जब हमने इनको पे किया था तो वो डेबिट हुए थे। आपको जब इसको राइट ऑफ करना है तो ऑपोजिट इफेक्ट आएगा, आप इसके क्रेडिट करेंगे। और कहाँ से राइट ऑफ कर रहे हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम में से, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू शेयर इशू एक्सपेंसेस आएंगे। तो ये तो था कि हम इसका जर्नल में ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। अब आपको लेज़र प्रिपेयर करने हैं, तो लेज़र में तो आप बना सकते हैं जहाँ बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है तो उसका ऑपोजिट अकाउंट इस तरफ आ जाएगा। जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन था, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट था, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल था, तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल था। और जहाँ बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा वो इस तरफ आएगा, तो शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट था, तो ये आ गया। अब आपको दोनों साइड का डिफरेंस कंप्यूट करना है तो वो हमारा बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले हम शेयर कैपिटल निकालते हैं और वो आपको नोट में दिखानी होती है। कंपनी की ऑथराइज कैपिटल अलग है और इशूड कैपिटल अलग है। तो पहले तो आप ऑथराइज कैपिटल दिखाएंगे, ये नोट नंबर 1 में आएगा। यहाँ पर नोट नंबर 1 हो गया, तो आपको इसको नोट नंबर 1 में दिखाना है। ऑथराइज कैपिटल 20 लाख शेयर है और 10 का 1 है, तो वो 2 करोड़ की हो गई। इशूड सब्सक्राइब पेड अप, ये आपको सेम गिवन है, तो हमने 12 लाख शेयर इशू करे हैं, 10 का 1 है। आप यहाँ फेस वैल्यू दिखाते हैं ना कि प्रीमियम को इंक्लूड करके, तो आपको यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करना है, 13 से नहीं। तो 1 करोड़ 20 लाख की अमाउंट आप यहाँ दिखाएंगे और यही जो अमाउंट है वो बैलेंस शीट के अंदर भी जाएगी। और नोट नंबर 1 में आपको दिखाना है, जो ये पेड अप वाला पार्ट होता है इसी को ही आप बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर जब आप शेयर कैपिटल के सामने वाली अमाउंट दिखाएंगे तो 1 करोड़ 20 लाख की आएगी। सेकेंड नोट आपको रिजर्व एंड सरप्लस का दिखाना है। बेसिकली आपको क्वेश्चन में इसकी एक आइटम गिवन है, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा कितना, आपको ये चेक करना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम आपको मिला कितना, मतलब कितना ड्यू हुआ और कितना आपने उसमें से यूटिलाइज कर लिया। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपके लिए बैलेंस होगा। तो जो टोटल प्रीमियम था जो हमने ड्यू किया था अलॉटमेंट के साथ, वो तो था 36 लाख का। और इसमें से 36 लाख में से हमने प्रीमियम को यूटिलाइज किया शेयर इशू एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, मीन्स 4 लाख का। तो 36 लाख में से अगर 4 लाख के प्रीमियम का हमने यूज़ कर लिया है तो रिमेनिंग बैलेंस 32 लाख का बनेगा। और 32 लाख को इसको आप नीचे पहले नोट्स के फॉर्म में दिखाएंगे 32 लाख, फिर ये नोट नंबर 2 में बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस के सामने, तो 32 लाख हो गया। और कोई लायबिलिटी आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप इनका टोटल यहाँ पर दिखा देंगे। एसेट साइड में जो हमारा बैंक का बैलेंस आया था वो नोट नंबर 3 में इन्होंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ये बैलेंस आपको अकाउंट बनाने से क्लियर हो जाएगा। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एसेट में ये नोट नंबर 3 है, यहाँ आप नोट नंबर 3 मेंशन करेंगे और जितना बैंक का बैलेंस हमने रिसीव किया तो उसको हम यहाँ पर दिखा देंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि नॉर्मली जब हम शेयर पार पर या प्रीमियम पर इशू करते हैं, जहाँ पर जितने शेयर को इशू किया जा रहा है उतने ही सब्सक्राइब्ड हो रहे हैं, कोई अंडर सब्सक्रिप्शन या ओवर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं है, एप्लीकेशन ज़्यादा या कम के लिए नहीं आ रही है, तो नॉर्मल सिचुएशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।